आपका हमारे चैनल NSTI टेक इन्फो में स्वागत है। जैसा कि हम पिछली क्लास में पढ़े थे, क्लास 10th का ये फिजिक्स है और फिजिक्स में हमने अवतल दर्पण पढ़ लिया था। अब हमें आगे तक पढ़ना था कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। पिछली बार हमने देखा था पिछली वीडियो में कि अवतल दर्पण में 6 तरीके से प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में एक तरीके से ही प्रतिबिंब बनता है और वो एक स्पेसिफिक होता है। तो हम आज देखेंगे उत्तल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है। देखिए, ये है हमारा उत्तल दर्पण उभरा हुआ, इसके अंदर कलई की जाती है यानी पेंट किया हुआ होता है। इस तरह से हमारा ये P हो गया अक्ष। और देखिए, कोई भी प्रतिबिंब अगर हम इस तरफ रखते हैं तो ये यहाँ जाता है और ये टकरा के इधर जाता है, ठीक है। लेकिन हम इसको ऐसे मिलाते हैं, ये जो है, अब देखिए यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब कुछ यूँ बनता है। ये किस तरीके से बनता है, देखिए हमने प्रतिबिंब इधर रखा था, वस्तु, ये वस्तु है, ठीक है, और ये क्या है, प्रतिबिंब, इमेज बोलते हैं, प्रतिबिंब है ये। अब हम देखते हैं कि कैसा बनता है। उत्तल दर्पण में प्रत्येक दशा में दर्पण के पीछे, ये देखिए दर्पण के पीछे बना है, उसके ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है। कहाँ पे बनता है, देखिए ये P है और यहाँ पे F है और ये C है, तो उसके ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है। वस्तु से छोटा बना है, ठीक है, सीधा बनता है, जैसा हमारा वस्तु है वैसे ही बना हुआ है। देखिए इसका फेस ऊपर है तो इसका, जैसा कि हमारा उत्तल दर्पण में देखिए यहाँ पे वस्तु है और यहाँ पे प्रतिबिंब बना है। ये इस तरफ, अगर हम दर्पण के इस तरफ अगर कोई वस्तु रखे हैं तो इसका इमेज इस तरफ बनता है। ये जो है कि सीधा बनता है, जैसा वस्तु का फेस ऊपर है तो इसका भी, इमेज का भी फेस ऊपर ही होगा। ये जितना बड़ा होगा उससे ये छोटा होगा। और तीसरी बात कि ये ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है। चौथी बात कि आभासी बनता है। आपको पहले ही हम अवतल दर्पण में ही बता चुके थे कि अगर हम, ये हमारा दर्पण है, अगर हम इस तरफ रखे हुए हैं और चित्र इस तरफ ही बन रहा है, उल्टा बने या सीधा बने, तो हम उसको वास्तविक बोलते हैं। वास्तविक इसलिए क्योंकि हम उसको टच कर सकते हैं। और अवास्तविक क्या होता है, अवास्तविक होता है, देखिए इस तरफ, दर्पण के दूसरी तरफ बने। देखिए हमारा जैसा कि लिखा भी हुआ है, उत्तल दर्पण में प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उसके ध्रुव और फोकस के बीच में, देखिए ध्रुव और फोकस के बीच में ही बना हुआ है। वस्तु से छोटा है, सीधा है, ठीक है, सीधा है और काल्पनिक है यानी आभासी है। अब हम आते हैं, देखिए उत्तल दर्पण में प्रत्येक दशा में, चाहे आप इतना बड़ा लीजिए वस्तु या इतना बड़ा लीजिए या इतना बड़ा लीजिए, कितना भी बड़ा वस्तु लीजिए, सारे कंडीशंस में एक ही तरीके का हमारा जो इमेज या प्रतिबिंब है वो बनेगा। अब हम आते हैं, देखिए इसमें, इस चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट है अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है कि आप वो अपवर्तन की घटना बहुत बार देखे होंगे, तो हम अपवर्तन बताएंगे और अपवर्तन और परावर्तन में हम आपको अंतर भी बताएंगे। देखिए ये मान लीजिए हमारा शीशा या तल है, ठीक है, ये क्या है, ये एक माध्यम है, ठीक है, और ये दूसरा माध्यम है, ठीक है, ये क्या है, दूसरा माध्यम है। अब हम आते हैं, देखिए ये कौन सा माध्यम है, सब समझ जाइए कि ये शीशा है, ठीक है, शीशा, और ये क्या है, जल। अब देखिए दो चीज होता है, सघन माध्यम, विरल माध्यम। सघन माध्यम क्या होता है, पहले सघन माध्यम को हम समझ लेते हैं। सघन माध्यम वो होगा जो डेंस होगा। डेंस मतलब उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से ज़्यादा नज़दीक होंगे। देखिए शीशा क्या होता है, डेंस होता है, और पानी क्या होता है, विरल होता है, विरल, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो गया जल, इसका हो गया शीशा, ठीक है, ये दोनों एक साथ ही एग्जाम्पल लेंगे तब। अब देखिए कि क्या होता है, ये क्या है, अभिलंब है। अब देखिए कोई मान लीजिए किरण यहाँ से आ रहा है, ठीक है, यहाँ से आया। अब देखिए ये आ रहा है तो इसको जाना चाहिए सीधे, लेकिन ये सीधे ना जाके कुछ यूँ मुड़ जाता है, ठीक है। तो हम जब इसको देखिए ऐसे आगे करेंगे तो हमारा जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ये मुड़ के ऐसे हो जाता है। तो ये जो हमारा किरण आपतित हुआ, यहाँ से आया, यहाँ पे टकराया, और ये सीधे जाने की बजाय जो मुड़ जाता है, इसी घटना को बोलते हैं हम
प्रकाश का अपवर्तन, यानी जिस माध्यम में जा रहा है उस माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पे, विरल सघन से विरल में जाने पे इस तरह से मुड़ जाता है। अब देखिए कि इसमें परावर्तन में क्या होता था कि परावर्तन में ऐसे किरण आता था और इसी माध्यम में रिफ्लेक्ट होके चला जाता था। तो जितना इंसिडेंट यानी आपतित किरण का जो ये एंगल होता था परावर्तन में, और परावर्तित किरण यानी इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड दोनों एंगल बराबर होता था। लेकिन यहाँ पे क्या आया सीधा जाना चाहिए लेकिन मुड़ गया, यही दिक्कत है, मुड़ गया। तो इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब देखिए ये क्या है, आपतित किरण। देखिए सबसे पहले समझिए कि ये हमारा जो बोर्ड है वो एक तल है, समझ गए। एक तल मतलब कि आप ऐसे हाथ रखेंगे, देखिए सब बराबर होगा। और दो तल क्या होता है कि जैसे दीवार का कोना हो गया, तो दीवार का कोना इस तरह से होता है, एक ये और एक ऐसे, तो हम दोनों को टच नहीं कर पाते हैं। देखिएगा अब देखिए कि तल क्या होता है, आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं। देखिए समतल एक ही है ये। अब देखिए ये हो गया एक ही समतल में होते, बस इतना ही। अपवर्तन क्या है दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले तो हमको ये चित्र बना देना है और ये बात लिख देनी है कि आपतित किरण, अभिलंब, ये जो अभिलंब है, और अपवर्तित किरण, ये तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं। इस तरह से समतल है ये। अब देखिए किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन, देखिए एक स्नेल का नियम होता है, ठीक है। तो स्नेल के नियम के अनुसार इसका फॉर्मूला सेट किया जाता है, बनाया हुआ है फॉर्मूला। तो उसमें क्या होता है कि आपतन कोण का जया और अपवर्तन कोण का जया जो भी हो, तो जया जो होता है साइन थीटा को हम जया बोलते हैं, यानी साइन आई अपॉन साइन आर, ये क्या है, ये एंगल है। और ये क्या होगा, ये एन होता है, ये क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट। और ये क्या है, अपवर्तनांक, ठीक है। ये क्या है, अपवर्तनांक। कि अपवर्तनांक का मतलब ये है सिंपली कि कौन सा माध्यम कितना ज़्यादा मोड़ दे रहा है, ठीक है। जैसे शीशा है, कोई और हो गया कि शीशा से भी ज़्यादा क्या हुआ, डेंस है माध्यम। तो जैसे फाइबर हो गया, तो फाइबर से अगर हमारा कोई किरण आ रहा है ऐसे, और यहाँ पे फाइबर है पूरा, फाइबर से आया और वो वायु में जा रहा है तो कुछ ज़्यादा मुड़ जाएगा। तो इस वजह से ये अपवर्तनांक होता है, तो इसको बोलते हैं अपवर्तनांक। अब देखिए कि इसके बाद हमारा क्या था, हम अपवर्तनांक जान गए। अब हम आते हैं अपवर्तनांक का उदाहरण जो हमको अपने रियल लाइफ में देखने को मिलता है। जैसे कि आप एक बाल्टी ले लीजिए, उसमें वाटर भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है किसी बाल्टी में। तो हम क्या करते हैं कि जब ये देखिए किसी बाल्टी में पानी भरा हुआ है यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि हम कोई कॉइन रखे हुए, सिक्का, ठीक है, यहाँ पे। और हम जब यहाँ से देखते हैं ना, तो ये यहाँ न दिख के कुछ ऊपर दिखता है, तो ये क्या है, अपवर्तन है। और भी क्या है अपवर्तन का नियम, उदाहरण अपवर्तन के नियम का, कि जैसे हम तारे को देखते हैं तो तारा क्या होता है, कभी बड़ा कभी छोटा दिखाई देता है। जब आप आसमान में रात को देखेंगे तो तारा क्या होता है, बड़ा छोटा दिखाई देता है। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, ये भी अपवर्तन का नियम है का ही उदाहरण है। और तीसरा क्या है कि देखिए आकाश ना एक्चुअली में काला है क्योंकि उसका कोई रंग नहीं है, लेकिन अपवर्तन के वजह से ये नीले कलर का दिखाई देता है। और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है, लेकिन ये 3 एग्जाम्पल, ठीक है। अब ये इतना हो गया। अब आते हैं हम एक कि अवतल दर्पण से बने हुए प्रतिबिंब या उत्तल दर्पण से बने हुए प्रतिबिंब का किस तरह से हमको एक फॉर्मूला होता है, उस पर जब क्वेश्चन आता है तो कैसे करेंगे हम। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u। और ये सब क्या है, ये सब हमको पहले जान लेना है कि 1/f और 1/v + 1/u होता क्या है। देखिए 1/f = होता है 1/v, याद रखिएगा 1/u। ये क्या है, ये है फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी है। ये किस चीज़ की, ये भी एक डिस्टेंस ही है।
तो ये कौन सा डिस्टेंस है? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, ये हो गया। और ये किस चीज़ की दूरी है? वस्तु की दूरी, ठीक है, ये वस्तु की दूरी है। और इसको क्या कर लेते हैं हम ब्रैकेट में, इसका फॉर्मूला का जो डेरिवेशन है वो हमको नहीं सीखना है। तो ये फार्मूला हो गया, और एक ये फार्मूला हम पढ़े थे C/2 = R। ये क्या हो गया हमारा? R नहीं, ये F है, F होता है। तो C/2 = F, 1/V = 1/F = 1/V + 1/U। इसको इस तरफ करके हम प्लस माइनस कर सकते हैं। अब आते हैं, एक और फार्मूला होता है कि आवर्धन, ये क्या होता है? रेखीय आवर्धन। इसका फार्मूला होता है -V/U। अब देखिए -V/U होता है, इसको भी क्या कर लीजिए ब्रैकेट में, ये 3 फार्मूला ही है। अब देखिए ये 3 फार्मूला है, ये अवतल दर्पण के लिए। और उत्तल दर्पण में एक ही चित्र बनता है तो उसका आवर्धन 1 या 1 से कम होता है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, ये पॉइंट के रूप में कि उत्तल दर्पण का आवर्धन क्या होता है? एक होता है या 1 से कम होता है, ठीक है। अब देखिए हम इसके बाद एक और चीज़ आते हैं कि हम फिर से रिकॉल कर देते हैं कि इस फॉर्मूले में सब जगह माइनस प्लस का यूज होता है। जैसे f है तो f की जगह कभी -5 कभी 5 लिखना पड़ जाता है, तो वो किस तरीके से हम लेते हैं। तो उसमें भी हम पहले बता चुके थे कि जिस तरफ हमारा वस्तु हो और उसी तरफ हम ले रहे हैं, तो माइनस किधर लेते हैं और प्लस किधर लेते हैं। तो देखिए मान लीजिए ये है क्या? उत्तल दर्पण, ये है, यहाँ पे चित्र है, ये दर्पण का ध्रुव है, ठीक है। ध्रुव से राइट साइड में, RIGHT, राइट साइड यानी दाईं तरफ अगर हम जाएंगे तो हम क्या लेंगे? प्लस लेंगे, ठीक है। और ध्रुव से बाईं तरफ, लेफ्ट साइड हम जाएंगे, बाईं ओर हम जाएंगे तो हम किसी भी दूरी को माइनस में लेंगे। ये इतनी सी बात है, चाहे आप उत्तल दर्पण लीजिए या फिर आप अवतल दर्पण लीजिए, इसमें भी इधर पॉजिटिव होगा इधर नेगेटिव। ये हमारा ध्रुव हो गया। अब आते हैं, कोई प्रश्न है सपोज दैट, हम निकालेंगे कैसे, देख लीजिए। आपको ये बात पता है कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो कैसे बनता है। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, किसी अवतल दर्पण में वस्तु 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, ठीक है, ध्रुव से, ठीक है। और दर्पण का फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो वस्तु कहाँ बनेगी? इमेज, तो वस्तु का प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बनेगा? कितनी दूरी पर बनेगा, ठीक है। ये हो गया प्रश्न। अब देखिए हमारा अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण है इस तरीके से। देखिए क्या बोला है कि 10 सेंटीमीटर, ये क्या है? ये F है,
ये कितना है 10 है, ये 10 दे रखा है। हमारी वस्तु कहाँ है 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ठीक है, यहाँ पे कोई वस्तु है। तो बोल रहा है कि इमेज कहाँ बनेगा, तो देखिए यहाँ पे रखिए 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। एक बात याद रखिए कि हमको वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी यानी v निकालना है, ये निकालना है। अब देखिए 1/f, तो फोकस दूरी कहाँ है अवतल दर्पण का, ध्रुव जो P है P से बाईं ओर है, यानी हम 10 को -10 लिखेंगे। तो 1/-10 इज इक्वल टू 1/v तो हमको निकालना ही है, लेकिन 1/u की जगह क्या रखेंगे, u की जगह क्या रखेंगे। देखिए ध्रुव से 5 सेंटीमीटर दूर पे है, यानी इधर ही है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 1/-5। और देखिए ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और हम क्या करेंगे इसको 1/v निकालना है, तो 1/-10 प्लस 1/5 कर लेते हैं, और यहाँ पे 1/v कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं आगे, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे जब हम लॉसा लेंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और यहाँ पे -1 हो जाएगा, और यहाँ पे +2 हो जाएगा बराबर 1/v। देख लीजिए यहाँ पे, तो 1/10 इक्वल टू v हो गया, v बराबर कितना हो जाएगा माइनस में 10 होगा, ठीक है 10 होगा, तो ये हो गया 10। अब देखिए हम आते हैं कि 10 हो गया जब, तो ये कहाँ पे बनेगा, ये यहाँ पे बनेगा, यहीं पे फोकस दूरी पे ही बनेगा। ये 10 है तो यहीं पे बनेगा, ठीक है। ये हम कोई इंडिविजुअल डाटा लिए थे, तो हमारा ये है, तो इमेज यहाँ पे बनेगा, v इक्वल टू 10 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। इसी तरह से कोई भी प्रश्न और भी हम प्रश्न करेंगे, हम पहले जो बुक में दिया हुआ प्रश्न है 4-5 लिख लेंगे, उस तरह से करेंगे। देखिए ये कॉन्सेप्ट है जो कि आना चाहिए, अगर नहीं आया तो आपको ये एक न्यूमेरिकल इस चैप्टर से आना ही आना है, एक थ्योरी के साथ एक न्यूमेरिकल, और वो अच्छा खासा 5-10 मार्क्स का होता है, तो आना चाहिए तभी आपको होगा। और नहीं भी अगर आता है आपके एग्ज़ाम में, तो ये कॉन्सेप्ट के लिए आगे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपको अगर हमारा क्लास अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके बाद आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। ये चैप्टर लगभग 75% तक हो चुका है कवर, मात्र 25% तक कुछ न्यूमेरिकल है, कुछ और है थोड़ा सा, उसके बाद ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। धन्यवाद।